तो महाराज एक वो लोग हैं जिन्होंने बहुत सबसे बड़े वही हैं जिन्होंने माता पिता बंधु बांधव को भगवान माना। सबसे बड़े हैं, इससे बड़ा कोई नहीं। हमारा सौभाग्य है, हमारे बड़ों ने हमको नाम दिया पुंडरीक। महाराष्ट्र में पुंडरीक नाम के भक्त हुए जिन्होंने माता पिता की सेवा करके स्वयं हरि नारायण को अपने दरवाजे पर खड़ा करा के प्रतीक्षा तक करा दी। महाराज विठलनाथ प्रभु, श्री विठल पंडरीनाथ प्रभु दरवाजे पर खड़ी रही, आई मिलने तो उन्होंने अपना आसन सरका दिया, जरा पिताजी सो जाएं फिर मिलने आता हूं। पांव दबा रहे थे, थोड़ी देर में आए तो प्रभु कमर पर हाथ धर के बैठे, तुझे कुछ देने आया हूं, कुछ मांग ले। बोले आपको द्वारे खड़ा देखकर इतना आनंद मिला, प्रभु मुझे यही दे दो, इस कलयुग में आप ऐसे ही खड़े होकर भक्तों की प्रतीक्षा करते रहना। महाराज तो एक वो लोग हैं जिन्होंने माता पिता बंधु बांधवों को भगवान माना, और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने भगवान को माता पिता बंधु सखा माना। दो लोग हम खुद ही कह रहे हैं, पहले नंबर वाले बड़े हैं, पर इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि दोनों की कोई तुलना की आवश्यकता नहीं, कोई तुलना की जरूरत नहीं, दोनों अच्छे हैं। अब क्या करें, अगर प्रहलाद जैसा भक्त पिता को भगवान माने तो फिर तो उसको भी दुराचार और असुर कृत्य करना चाहिए, सीधी बात। दोनों चीजों में कितना अंतर है। अब विभीषण जैसा भक्त अपने बंधु भाई रावण को भगवान माने तो क्या होगा, आपको पता ही है। कैसी विचित्र बात, कितने सारे प्रसंग हैं हम सबके पास। तो दोनों अपने अपने तर्ज पर श्रेष्ठ हैं। एक जना कहता है मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, और दूसरा क्या कहता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। ठीक, दोनों हैं। मैं तो साथ में एक सलाह आप सबको दूं, आपके व्यवहारिक जीवन में जिस संबंध की कमी हो, तो संबंध अब नहीं रहा हो, मानो किसी के पिताजी पधार गए, बड़ी दुख की बात है, देयर इज नो रिप्लेस, और फिर भी या तो कोई संबंध नहीं रहा हो या कोई संबंध नहीं देखा हो किसी कारण से। मानो किसी घर में दो भाई हैं, कोई बहन ही नहीं है, ऐसा भी है। कोई ऐसा है उसके केवल लड़के हैं, लड़कियां ही नहीं है। कोई ऐसा है उसकी लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं। कुछ भी ऐसा। मैं आपसे विनती करूं, आपके जीवन में जिस संबंध की पूर्ति है उस तो संबंध में ही भगवान को देखो, और जिस संबंध की अपूर्ति है वो संबंध हमारी राधा रमण जी से बना लो। महाराज अपन को भक्ति आसान करनी। हमारे पिताजी भी छोटी उम्र में उनका धाम प्रवेश हो गया था, हम भी छोटे ही थे, तो हमारे बच्चे हैं, अब हम अपने पिताजी बाबा को इतना याद करते हैं, कथाओं में भी याद करते हैं। सामने हमारे पास हमारी 6-7 पीढ़ी का तो चित्र भी हम लेकर बैठते, सेवा में रखते, इन्हीं की सेवा में रहते। हमारे बालक कभी पूछते हैं हमारे दादाजी कहाँ हैं, तो हमने उनसे कह रखा है आपके दादाजी राधा रमण जी की अखंड सेवा में वो गर्भगृह में विराजते हैं। तो जब थोड़े दिन पहले हमारी सेवा अमृत महोत्सव था, तो एक दिन हम आए तो हमारी बड़ी बिटिया बोली आपने दादाजी को हमारी प्रणाम कह दी। हमने कहा कह दी। तो बोले आप सेवा में से आ जाते हो, वो क्यों नहीं आते? मैंने कहा ठाकुर जी उनको छुट्टी नहीं देते, उनको इतनी ज्यादा सेवा दे रखी है कि फुर्सत ही नहीं मिलती। तो राधा रमण जी के गर्भगृह में ही आप यहाँ से अगर राधा रमण लाल की जय बोलोगे तो आपके दादाजी को आपकी बात पहुंच जाएगी। उनका वही संबंध है। हमारे जीवन में जिस संबंध की कमी हो आप वो संबंध। और एक और बात मैं आपसे कहूंगा, पहली घटना है कि वो संबंध रहा नहीं, मतलब व्यक्ति गुजर गया। दूसरी घटना है कि वो संबंध था ही नहीं। मानो कई बार ऐसा हुआ कि बच्चा छोटा ही था, जन्म ही लिया, पिता चले गए, देख ही नहीं पाए, बना ही नहीं। और तीसरी एक और स्थिति है दुनिया में, संबंध तो है पर बस नाम का ही है, व्यवहार के ही चक्कर में है। क्या करें? ठीक है, भारतीय व्यवस्था ने निर्वाह करने की कही है, तो धार्मिक मर्यादाओं में कई बार चाहे वो संबंध अपनी आयु से बड़े व्यक्ति का भी क्यों ना हो, पर क्या करें, मन नहीं मिल रहा, फिर भी अपने को धर्म संस्कार का ऐसा अनुभव है, संस्कार ऐसे हैं कि अपने को वो निभाना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा इन तीनों परिस्थिति में आपके जीवन में जो कमी हो
केवल वो एक्स्ट्रा रिलेशन ही आप हमारे ठाकुर जी से बना के तो देखो महाराज। जिसने माता पिता में, बंधु बांधव में भगवान देखे हैं उसने तर्पण किया है, और जिसने भगवान में ही माता पिता बंधु बांधव देखे हैं उसने समर्पण किया है।